ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। चावला स्क्वायर, हॉट एंड फेवरेट ऑफ लुधियाना। और एसीसी गोल्ड, सपनों का घर रखे सुरक्षित। सप्ताह भर से जारी अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव 2014 वीरवार को हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। समापन समारोह के मौके पर आयोजित की गई महोत्सव में शिरकत करने पहुंचे देवी देवता लौटे अपने मूल स्थान की ओर। श्रद्धालुओं को जोहाटा बस में एक साथ दिए दर्शन। देवी देवताओं को और लिए चलेंगे आपको मनाली की ओर, जहां हुई ताजा बर्फबारी से सैलानी हुए खुश, कर रहे हैं हसीन पलों को कैमरों में कैद। मंडी में जारी अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव वीरवार को संपन्न हो गया है। समापन समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल उर्मिला सिंह ने की। इस मौके पर मेले के दौरान निकाली जाने वाली अंतिम पारंपरिक जलेब भी आयोजित की गई, जिसके साथ ही समस्त देवी देवता अपने मूल स्थान की ओर रवाना हो गए। राज्यपाल ने राजा माधवराव मंदिर में जाकर पूजा अर्चना भी की। सप्ताह भर से जारी अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव 2014 वीरवार को हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। समापन समारोह के मौके पर आयोजित की गई अंतिम एवं पारंपरिक जलेब में महामहिम राज्यपाल ने विशेष रूप से शिरकत की। अंतिम पारंपरिक जलेब के दौरान मंडीवासी भी पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ जलेब में शिरकत करने पहुंचे। ढोल नगाड़ों की थाप के साथ जलेब ऐतिहासिक पड्डल मैदान में जाकर संपन्न हुई, जहां राज्यपाल ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया। अपने संबोधन में राज्यपाल उर्मिला सिंह ने कहा कि मेले और त्योहार भारतीय संस्कृति की पहचान है और इन्हें संजोए रखना हर नागरिक का विशेष कर्तव्य बनता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में धार्मिक दृष्टि से शिवरात्रि महोत्सव की अलग पहचान है, जिसके माध्यम से विभिन्न भागों से आए लोगों को आपस में मिलने का अवसर प्राप्त होता है। उन्होंने शिवरात्रि मेला आयोजन समिति द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना भी की। राज्यपाल ने मेले के दौरान आयोजित किए गए सरस मेले की सराहना भी की। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजन स्थानीय समूहों के उत्पादों को जनता तक पहुंचाने का बेहतरीन माध्यम बनते हैं, जिससे समूह भी आर्थिक रूप से सुदृढ़ होते हैं। शिवरात्रि उत्सव की देव परंपरा पूरे देश की अनूठी है, जिसमें देवभूमि की संस्कृति जीवंत हो उठी है। देवताओं के इस महाकुंभ में मंडी जनपद के मुख्य देवता माधवराव जी के प्रति लोगों की गहरी आस्था की झलक मिलती है। लोगों की आस्था इनके साथ इतनी गहरी जुड़ी हुई है कि यहाँ के हर उत्सव में विशेष पूजा होती है। किसी भी राष्ट्र की पहचान उसकी प्राचीन परंपरा और सांस्कृतिक मूल्यों से होती है। आज की युवा पीढ़ी को इन मेलों उत्सवों के माध्यम से हमारे गौरवशाली इतिहास, समृद्ध परंपराओं के दर्शन होते हैं। इसीलिए परंपरागत ढंग से इसका आयोजन विशेष महत्व रखता है। आधुनिक विचारधारा और हमारे सांस्कृतिक मूल्यों में संतुलन बनाकर ही हम आज के युग में आगे बढ़ सकते हैं। मेरी यह मंगल कामना है कि शिवरात्रि मेला युगों तक लोक संस्कृति के संरक्षण का वाहक बना रहे और समाज में आपसी प्रेम सौहार्द भी बढ़ता रहे। यह उत्सव जनमानस के जीवन में उल्लास और उमंग के रंग भरता है। अभी पंडित जी ने जो बताया कि इस वर्ष से उन्होंने सरस मेले का शुभारंभ किया है, ये बहुत अच्छी बात है कि लोकल
जो यहाँ पर उत्पादन होते हैं, कम से कम इन मेलों के माध्यम से उसका लोगों को जानकारी लगती है। इसके लिए भी मैं यहाँ के इसी को बधाई देती हूँ। ये उनका सराहनीय प्रयास है। साथ ही आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। इस मौके पर राज्यपाल ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों का लुत्फ भी उठाया। राज्यपाल ने खेल व सांस्कृतिक कार्यक्रमों के विजेताओं को पुरस्कार भी प्रदान किए। इस अवसर पर मंडल आयुक्त ओंकार शर्मा, आईजी डीसी ठाकुर, शिवरात्रि मेला समिति अध्यक्ष व जिला उपायुक्त देवेश कुमार सहित जिला के वरिष्ठ अधिकारियों व अन्य गणमान्य लोगों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। के न्यूज के लिए मंडी से कैमरा पर्सन संतोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देवस्थल मंडी में आयोजित होने वाले शिवरात्रि महोत्सव में शरीक हुए देवी देवता वीरवार को अपने मूल स्थान वापस लौट गए। मंडी में देवी देवताओं से भरे नगर महोत्सव के अंतिम दिन बिल्कुल ही स्वर्ग सी अनुभूति का एहसास हो रहा था। देवी देवताओं को विदाई देते स्थानीय निवासी एक बार फिर से अगले वर्ष की शिवरात्रि की राह देखने लग गए हैं। देवी देवताओं को समर्पित 7 दिनों तक चलने वाले अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव का वीरवार को विधिवत समापन हो गया। इस ऐतिहासिक महोत्सव में इस बार विभिन्न इलाकों से आए लगभग 181 देवी देवताओं ने शिरकत की। महोत्सव के अंतिम दिन देवी देवताओं को विदाई देते समय इकट्ठा हुए देवव्रत यूं लग रहे थे मानो पूरा स्वर्ग मंडी की धरती पर उतर आया हो। शहर के लोग भी इस मंजर में शामिल होना नहीं भूलते और देवी देवताओं के पास जाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यदि शिवरात्रि महोत्सव के इतिहास पर नजर दौड़ाई जाए तो राजाओं के जमाने में भी जिला भर की जनता अपने देवी देवताओं के साथ वर्ष में एक बार राजा से मिलने आती थी और हफ्ता भर राजा के पास ही रहती थी। लोग अपनी समस्याओं को राजा के सामने रखते और साथ इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होता। आज भी उसी परंपरा का रूप शिवरात्रि महोत्सव के अंतिम दिन चौहाटा बाजार में देखने को मिलता है, जब लोगों का हुजूम देवताओं को विदाई देने यहाँ इकट्ठा होता है। देव परंपरा के अनुसार जो यहाँ शिवरात्रि मेला लगता है हर वर्ष प्रतिवर्ष की भांति, तो इस वर्ष भी मतलब कि जितने भी देवी देवता जो है बड़े दूर दूर अपने निवास स्थान से यहाँ मंडी शिवरात्रि में पहुँचे हुए हैं। और देव परंपरा के अनुसार सभी देवी देवता जो है पड्डल मैदान में 6 दिन इकट्ठे बैठ के आज चौटा बाजार में 7वें दिन देवता का एक मिलन और प्रथा के अनुसार चौटा बाजार में लोगों का आना जाना एक स्वाभाविक ही है। जैसे देव प्रथा के अनुसार जितने भी देवी देवता चौटा बाजार में एक राजा माधवराव के साथ अंतिम बार जब घर से मतलब शिवरात्रि के दिन यहाँ आते हैं, तो अंतिम दिन भी मतलब कि माधवराव के देवता देव माधवराव के मिलने के उपरांत जो है यहाँ चौटा बाजार में बैठते हैं, जिसके बाद जो अपना देवी देवता जो अपने अपने स्थान को प्रस्थान करते हैं। स्थानीय लोगों के लिए मंडी की शिवरात्रि किसी त्योहार से कम नहीं है। जैसी धूम होली और दिवाली के दौरान देखने को मिलती है, उससे कहीं ज्यादा खुशनुमा माहौल शिवरात्रि के दौरान होता है। इस
इस वक्त हमारे साथ हैं घनश्याम गुप्ता, जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। उनसे जानते हैं कि उनके जो देव संस्कृति है, जो शिवरात्रि है, उसका क्या महत्व है उनकी लाइफ में। जानते हैं उनसे। जी घनश्याम जी, देखिए, ये है ज्ञान का युग आ गया है, लेकिन मंडी डिस्ट्रिक्ट में और मंडी जनपद में और कुल्लू जनपद में आज भी देवताओं के प्रति लोगों की आस्था बढ़ी है। पिछले 15 सालों से मैं लगातार शिवरात्रि देख रहा हूँ और कुल्लू का मेला दशहरा भी देखता हूँ। तो एजुकेटेड लोग भी इन देवताओं को वैसा ही मानते हैं। एक्चुअली वास्तविक में ये ग्रामीण देवता हैं, ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, गाँव के पर्टिकुलर इनका एरिया होता है और वहाँ इनका शासन भी चलता है, तो लोगों की आस्था बढ़ी है। एक बार फिर शिवरात्रि महोत्सव खुशी खुशी संपन्न हो गया। विभिन्न इलाकों से आए देवी देवता मंडी की धरती को पवित्र करके अपने गंतव्य की ओर चले गए। मंडी वासी अब अगली शिवरात्रि के इंतजार में हैं, जब एक बार फिर मंडी शहर में देवी देवताओं का जमावड़ा लगेगा और मंडी की फिजा में वाद्य यंत्रों की धुनें गूंजेंगी। ये थी देव संस्कृति पर एक विशेष रिपोर्ट। जैसा कि आप जानते ही हो कि काफ़ी दिनों से चल रहा शिवरात्रि मेला आज संपन्न हो चुका है और ये देवी देवता सब अपने घरों की और अपने मंदिर की ओर आज रवाना हो चुके हैं यहाँ से। कैमरा पर्सन संतोष के साथ मोनिका ठाकुर की रिपोर्ट। के न्यूज़ में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए के न्यूज़। सचदेवा कॉलेज मंडी हिमाचल प्रदेश का नंबर 1 कोचिंग संस्थान है, जहां मुख्यतः मेडिकल और इंजीनियरिंग की कोचिंग AIPMT, AIIMS, BSc नर्सिंग, फार्मेसी, IIT, JEE व पैट की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी उच्च शिक्षा प्राप्त व अनुभवी शिक्षकों द्वारा कराई जाती है। इसके अलावा यहाँ बैंक POs, बैंक क्लर्क्स, NDA, CDS, आर्मी, पुलिस, पटवारी, CTET, JBT TET, HP TET आदि की भी कोचिंग उपलब्ध है। सचदेवा पिछले 14 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत है और हमारे संस्थान में हजारों विद्यार्थी कोचिंग लेकर चयनित हुए हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सचदेवा कॉलेज, कोचिंग डिवीजन, पडल, मंडी। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। अब चला गया लकड़ी के दरवाजे और खिड़कियों का रिवाज, जब उपलब्ध हैं एल्युमिनियम फैब्रिकेशन से जुड़े एक्सपर्ट्स MS सिंह एल्युमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशन, जो आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर बनाते हैं एल्युमिनियम डोर्स, विंडो, ऑफिस चैम्बर, स्टील रेलिंग, बॉल्स्टर रेलिंग, ग्रिल व गेट आदि। साथ ही यहाँ उपलब्ध हैं ग्राइंडर मशीन, ड्रिल मशीन और आधुनिक स्टील और एल्युमिनियम कटर। तो आज ही पहुंचे MS सिंह एल्युमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशन, 124/12 रामनगर, नामधारी गुरुद्वारा के नजदीक, मंडी। श्री हरिहर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर गुटकर मंडी में अब आप पा सकते हैं विभिन्न प्रकार के रोगों का इलाज। यहाँ मौजूद है डॉक्टर प्रमोद सिन्हा, जो करते हैं हृदय, मधुमेह, माइग्रेन, सिरदर्द, दमे इत्यादि सभी प्रकार की बीमारियों का सफल इलाज। डॉक्टर देवेंद्र मरवा, जो करते हैं सभी प्रकार के पेट के रोगों, पेट दर्द, पित्ते की पथरी, गाल ब्लैडर की पथरी, अल्सर, हर्निया, शरीर पर सभी प्रकार की गांठों का सफल इलाज और ऑपरेशन। डॉक्टर अमित कौशल, सभी प्रकार के कान, नाक, गले व हेड नेक कैंसर के रोगों का सफल इलाज व ऑपरेशन। डॉक्टर मौल श्री लता शर्मा, जो करती हैं सभी प्रकार के महिला रोगों का सफल इलाज। डॉक्टर शिवांगी शर्मा, जो करती हैं सभी प्रकार के चर्म रोगों व सौंदर्य समस्याओं का सफल इलाज। डॉक्टर PP सिंह, जो करते हैं शरीर की सभी हड्डियों के दर्द का इलाज व घुटने, कंधे, कूल्हे के ऑपरेशन और ज्वाइंट रिप्लेसमेंट। इसके अलावा अस्पताल में अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, सभी प्रकार के खून टेस्ट, इको टेस्ट, TMT, 24 घंटे फार्मेसी, एम्बुलेंस और इमरजेंसी सुविधा भी उपलब्ध है।
ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें श्री हरिहर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर गुटकर मंडी। त्योहारों के मौके पर योर टेक्सटाइल लेकर आए हैं खरीदारी का भरपूर मौका। जी हां, मंडी के पडल ग्राउंड चांदनी के ठीक सामने मिल रहा है इंपोर्टेड कंबल और रजाइयां खरीदने का मौका, और वो भी फैक्ट्री रेट पर। यहाँ उपलब्ध है स्पेन से इंपोर्ट किए गए बेहतरीन प्रोडक्ट्स, और इन प्रोडक्ट्स पर मिलेगा भारी डिस्काउंट। तो देर न कीजिए और शिवरात्रि मेले के दौरान लगी इस प्रदर्शनी का उठाइए पूरा लाभ। योर टेक्सटाइल, पडल ग्राउंड चांदनी के ठीक सामने, मंडी। 7 दिनों तक जारी रहा शिवरात्रि मेला बेशक संपन्न हो गया है, लेकिन मेले के दौरान यहां पहुंचा व्यापारी वर्ग अभी भी बना हुआ है और व्यापारियों के 15 मार्च तक यूं ही बने रहने की उम्मीद की है, ताकि मुनाफे की उम्मीद में यहां पहुंचे व्यापारी लोगों की उम्मीदों पर खड़े उतर सकें। वहीं मेले के दौरान बड़ी बड़ी कंपनियां भी अपने ब्रांड को लोगों के सामने ला रही हैं। सरसों के तेल का निर्माण करने वाली विख्यात कंपनी पी मार्क ने अपने उत्पाद को लोगों के बीच पहुंचाने के लिए एक नायाब तरीका खोज निकाला है। शिवरात्रि के दौरान कंपनी के अधिकारियों ने पी मार्क तेल में तले पकौड़े आम राहगीरों को खिलाए और कंपनी के ब्रांड की छाप लोगों के बीच छोड़ने का प्रयास किया। कंपनी का पकौड़े खिलाने के पीछे मकसद एक ही रहा कि जिस प्रकार एक लंबे अरसे से कंपनी पर जनता ने विश्वास जताया है, जनता का विश्वास पी मार्क पर यूं ही बना रहे। हमारा मेन उद्देश्य है कि लोग शुद्ध सरसों तेल में जो है हमारा, जो हम शुद्ध सरसों का तेल बनाते हैं, वो नंबर 1 है इंडिया में, एग मार्क का है, और इसमें कोई भी हानिकारक जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह होता है नहीं है। ये हमारा सदियों से चला आ रहा सरसों तेल है, जो सदियों से हम यूज़ कर रहे हैं। इसलिए हम यही लोगों को सलाह देते हैं कि पी मार्क में ही खाना बनाएं और शुद्ध खाना खाएं और अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखें। वहीं पकौड़ों का लुत्फ लेने के बाद यहां पहुंचे लोग भी पी मार्क के गुण गाते हुए नजर आए। देश में नंबर 1 ब्रांड का खिताब हासिल कर चुकी सरसों तेल निर्माता कंपनी पी मार्क से जुड़े अधिकारी अपनी सेहत को बनाए रखने के लिए उन्हीं का ब्रांड खरीदने की सलाह दे रहे हैं। बेशक ये कंपनी का ब्रांड प्रमोशन रहा हो, लेकिन तय तो जनता ने ही करना है कि उन्हें किस ब्रांड की खरीद पर अपनी मोहर लगानी है। वैसे शिवरात्रि महोत्सव इस तरह के मुख्य आकर्षणों का गवाह जरूर बनता है। के न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन संतोष के साथ मोनिका ठाकुर की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ के मंडी जिला संयोजक की कमान एक बार फिर से इंद्रजीत शर्मा को सौंपी गई है, जिसके लिए शर्मा ने प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष प्रेम सिंह भरमौरिया सहित भाजपा के आला नेताओं का भी आभार व्यक्त किया है। शर्मा ने विश्वास जताया है कि पार्टी हाईकमान मंडी संसदीय सीट के लिए जिससे भी टिकट देगी वह प्रकोष्ठ के सदस्य उसे जीत दिलाने के लिए दिन रात एक कर देंगे। जो कार्यभार उन्होंने मुझे प्रदान किया है, मैं इनको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाला समय में पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ जो है इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेगा और सभी मंडलों का गठन अति शीघ्र मैं करने जा रहा हूं, संयोजक नियुक्त करने हैं और सारे जो हम 5 मंडल हमारे दिए गए हैं मंडी जिले के, उसमें सभी मंडल में पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ की स्थापना की जाएगी। इसके साथ साथ आज ये भी निर्णय लिया कि आने वाला समय चुनाव का दौर चल पड़ा है, हाईकमान जिसको भी टिकट देगा पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ कंधे से कंधा मिलाकर रात दिन एक कर देगा। वहीं मंडी संसदीय सीट से टिकट दिए जाने संबंधी प्रतिक्रिया देते हुए इंद्रजीत शर्मा ने कहा कि पूर्व में भाजपा में रहे महेश्वर सिंह यदि हिलोपा को खत्म कर भाजपा में शरीक होते हैं तो प्रकोष्ठ की ओर से महेश्वर सिंह के नाम की सिफारिश हाईकमान को की जाएगी। प्रकोष्ठ ने उम्मीद जाहिर की है कि प्रदेश की 4 सीटों पर भाजपा का परचम ही लहराएगा। इंद्रजीत शर्मा ने कहा कि आज देश भर में नरेंद्र मोदी की लहर चल रही है, जिसके चलते देश का हर नागरिक यही चाहता है कि नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बने। के न्यूज़ के लिए मंडी से कैमरा पर्सन संतोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। के न्यूज़ में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ।